हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी के टेक रूट्स। सो एरे सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है चेक इक्वल एरेज। सो इस क्वेश्चन में हमें दो एरे गिवन है, एरे ए एंड एरे बी, जिसका साइज इक्वल है और हमारा टास्क है फाइंड करना कि एलिमेंट्स इन द एरेज आर इक्वल। जो इन दोनों एरेज में एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है या नहीं है। इक्वल यानी कि दोनों एलिमेंट एरेज में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी ऑर्डर में लगे हुए हों। अगर एग्जाम्पल को लेके हम बात करें तो सपोज एक एरे है ए, जिसमें पहले वाले एग्जाम्पल में है 1 2 5 5 4 0 और दूसरे वाले में है 2 4 5 0 1। ये एरे इक्वल है क्योंकि इसमें भी 1 2 5 4 0 है और इसमें भी 2 4 5 0 1 है। बस इन दोनों के ऑर्डर्स चेंज है। इसमें इस 1 2 5 4 0 है और यहाँ पर 2 4 5 0 1 है। अगर हम दोनों के ऑर्डर सेम कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इस एरे इन दोनों एरेज में सेम एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए। ऐसे ही सेकेंड वाले एग्जाम्पल को देखें तो पहले ए में है 1 2 5 और दूसरे वाले में है 2 4 15। तो ये एरे इक्वल नहीं है क्योंकि पहले वाले में है 1 2 5 और दूसरे में है 2 4 15। यहाँ पर भी अगर ये एलिमेंट्स यहाँ पर बी में होते, उस टाइम का ऑर्डर चेंज होता तो हम कह सकते थे कि हाँ, ये दोनों एरे इक्वल है। इसलिए यहाँ पे और यहाँ का रिटर्न टाइप है बूलियन, यानी कि हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कराना है। अगर एरे इक्वल है तो ट्रू, एरे इक्वल नहीं है तो फॉल्स। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉर्टिंग की हेल्प से। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों मैं एग्जाम्पल को लेके बात करूं, अगर मैं यहाँ पर ए को सॉर्ट कर दूं तो इसका ऑर्डर बनेगा 0 1 2 4 5। ऐसे ही मैं अगर बी को सॉर्ट कर देती हूँ तो इसका भी ऑर्डर बनेगा 0 1 2 4 5। अब मैं यहाँ पर हर एक एलिमेंट को कंपेयर करा के चेक कर सकती हूँ। फॉर लूप की हेल्प से मैं ट्रेवर्स करा सकती हूँ एरे में और सेम इंडेक्स के एलिमेंट्स को कंपेयर करा के चेक कर सकती हूँ कि वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल होते हैं देन ओके, और इक्वल नहीं होते हैं तो हम वहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो इसको सबसे पहले हम सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से ए वेक्टर की एरे को सॉर्ट कर देते हैं। ए डॉट बिगिन, ए डॉट एंड। ऐसे ही हम बी वाले एरे को भी सॉर्ट कर लेते हैं। बी डॉट बिगिन, बी डॉट एंड। अब फॉर लूप की मदद से हमने जो सॉर्ट कर ली है एरे ए एंड बी, हम उसमें ट्रैवर्स करा के देख लेते हैं और कंपेयर करा लेते हैं हर इंडेक्स के एलिमेंट को। फॉर लूप i0 से चला रहे हैं। अब इन दोनों के साइज तो सेम है तो हम किसी का भी साइज ले लेते हैं तो वो दोनों के लिए ही इक्वल होगा। लाइक मैं यहाँ पे ए डॉट साइज दे देती हूँ। अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन से कंपेयर करा सकती हूँ। इफ ए ऑफ आई क्योंकि यहाँ पे हम आई की मदद से आइट्रेट करा रहे हैं फॉर लूप में, और यहाँ पे हमें बताएगा कि आई इंडेक्स पे जो ए में एलिमेंट है अगर वो हमारा नॉट इक्वल है बी ऑफ आई के, यानी कि उस सेम इंडेक्स पे आई की वैल्यू सेम होने पे ए और बी एरे में जो उस इंडेक्स पे एलिमेंट है अगर वो नॉट इक्वल होता है तो हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। अगर ये इक्वल होता है तो हमारा पूरा फॉर लूप में हम ट्रेवर्स करके ये लास्ट तक पहुंच जाएगा, और अगर ये लास्ट तक सक्सेसफुली पहुंच गया, इफ कंडीशन रन नहीं हुई तो लास्ट में आके हम रिटर्न करा देंगे ट्रू। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब हम कोड चला के देख लेते हैं एक बार। हमारा पहला टेस्ट केस सक्सेसफुली रन हो चुका है। और यहाँ सारे टेस्ट केस सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो अगर जब हम सॉर्टिंग करते हैं एरे की तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने एरे को सॉर्ट करा तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी वो बनी बिग ओ ऑफ एन। एन बेसिकली उसका साइज एरे का लॉग एन।
ऐसे ही जब मैंने बी को सॉर्ट करा, उसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी, दैट इज बिग ओ ऑफ एन, एन मीन्स उसका जो साइज है एरे का, एन लॉग एन। और जब मैंने फॉर लूप से ट्रेवर्स करा, फॉर लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी, इट इज बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि ये उसके साइज तक रन करेगा हर एक बार। अब अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी है इस कोड की, दैट इज बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। ऐसी ही इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ वन, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई नया वेरिएबल नहीं लिया है, यहाँ पे बस हमने उनका ऑर्डर चेंज करा है और उसी में ही हमने फॉर लूप से ट्रेवर्स करा है और रिटर्न बेसिकली हमने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करा है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझना हो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ आपको क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो एरे के क्वेश्चंस कर रहे हो। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि हमारे एरे सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं। मे बी वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहे, आप उनसे कुछ सीख पाए। एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।